हाय एवरीवन, आरडीएम मनोज सर के चैनल पर सभी स्टूडेंट्स को स्वागत है। आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ मज़ेदार क्लास, जिस क्लास का नाम है एलसीएम। अगर आप लोगों को एलसीएम नहीं आते हैं, इस बेसिक वाली क्लास में एलसीएम सीख सकते हैं। तो जिन छात्रों को अगर एलसीएम नहीं आते हैं तो आज इतने अच्छा तरीक़ों से मैं बताऊँगा एलसीएम कि आप लोगों को बेटर तरीक़ा से समझ में आ जाएगा कि मरने वक्त तक भी आप नहीं भूलोगे। एलसीएम क्या है ना, कैसे निकाला जाता है, इन सभी बातों पर हम आज चर्चा करेंगे। जो भी हमारे चैनल पर स्टूडेंट्स नए आए हैं, अन्य आए हैं, तो प्लीज़ मैं आपसे विनती करता हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुँचेंगे। तो ना देरी करते हुए चलते सीधे बोर्ड पर। जैसे कि आज मैं आप लोगों को बताऊँगा एलसीएम, है ना। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, थोड़ा डिस्टेंस हो गया, आपको नज़दीक कर देते हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, इन सभी चीज़ों पर मैं आज चर्चा करूँगा। एल का मतलब क्या होता है बाबू, एल का मतलब कोई पूछ देगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बहुत आसान तरीक़ों से आप इसको कह सकते हैं। मतलब लिस्ट भी बोल सकते हैं, एल का मतलब लिस्ट भी बोल सकते हैं या लॉएस्ट भी बोल सकते हैं, है कि नहीं। तो लिस्ट भी बोल सकते हैं, या तो इसका मतलब आप इसका मतलब लिस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे कम, है ना। या लॉएस्ट भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, लॉएस्ट, LOWEST, है ना, ये भी बोल सकते हैं। एल का मतलब जो यहाँ पर एल दिख रहे हैं ना आपको, एल का मतलब। और सी का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, सी का मतलब होता है कॉमन, जो ओवेनिस्ट हो, जो इसमें मतलब जो कॉमन बात, मतलब कॉमन नंबर को चुना जाता है। और एम का मतलब होता है मल्टीपल। क्या होता है, एम का मतलब मल्टीपल, MULTIPLE, है ना। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम क्लास में बहुत अच्छा तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं बाबू, तो हिंदी में कहा जाता है लघुत्तम, है ना, लघुत्तम समावर्त्य। क्या कहा जाता है, लघुत्तम समावर्त्य। अगर आपको लघुत्तम समावर्त आते हैं तो अच्छा से लिख देते, ताकि आप लोगों को बिल्कुल मतलब समझ में आ जाएंगे। यानी कि लघुत्तम समावर्त्य। तो अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लघुत्तम सामर्थ्य की क्लास है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे। तो आज ये मतलब एलसीएम का मतलब फुल फॉर्म लोएस्ट कॉमन मल्टीपल या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहते हैं, यानी कि लघुत्तम सामर्थ्य हिंदी में कहा जाता है ना। इंग्लिश में एलसीएम लोएस्ट कॉमन मल्टीपल बोल सकते हैं, और हिंदी में लघुत्तम। इसी को शॉर्ट में बोल सकते हैं लॉसो। क्या बोल सकते हैं बाबू, तो लॉसो कहा जाता है, लॉ और सौ, है ना। यानी कि आज मैं लॉसो सिखाऊंगा। ठीक, अब इसको मिटा देते हैं ताकि आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे कि अगर आपको लघुत्तम नहीं आते हैं, है ना, तो घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल आसान तरीक़ों से मैं समझाऊंगा। मतलब लघुत्तम क्या होता है, यानी एलसीएम। अगर आपको एलसीएम नहीं आते हैं ना, बिल्कुल आसान तरीक़ों से सीखिएगा। जैसे कि मान लो क्वेश्चन एक में मान लीजिए 2, 4, 6, 8 दिया, इसका बोलिए कह रहा है एलसीएम कितना होगा, है ना। यानी एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कहते निकालने के लिए कैसे निकालिएगा, बिल्कुल आसान तरीक़ों से बन सकता है। यहाँ पर आप सॉल्व लिख लीजिए, है कि नहीं। बस एलसीएम दो तरीक़ों से निकाला जाता है। एलसीएम निकालने का जो रूल है, पहला रूल है जैसे कि एलसीएम आपको दो तरीक़ों से निकाला जाता है, एक गुणनखंड मेथड, है कि नहीं, और दूसरी जो है, दूसरी होता है भाग विधि, है कि नहीं। कौन सा, भाग विधि से। मतलब एलसीएम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं आप, एक गुणनखंड मेथड से, दूसरी भाग विधि से। जिन छात्रों को अगर गुणनखंड मेथड नहीं आते हैं तो मैं गुणनखंड मेथड से बता दूंगा और भाग विधि से भी बता दूंगा। तो अभी हम लेकर चलते हैं आपको भाग विधि, है कि नहीं, क्योंकि बेसिक बता रहे हैं, इसके बाद मैं अगले दिन गुणनखंड मेथड से बता दूंगा। ठीक, तो आज अभी मैं मतलब दूसरी विधि जो है भाग विधि, वो आसान तरीक़ों से बताऊँगा। और गुणनखंड में क्या होता है कि अलग अलग मतलब निकाला जाता है।
तो वो भी बता देता हूँ, गुणनखंड मैट्रिक्स भी बता देता हूँ, लेकिन उसमें क्या है कि थोड़ा लंबा हो जाएगा। आज हम बता देते हैं सिर्फ भाग विधि से। जैसे यहाँ पर सॉल्व करेंगे, यहाँ लिख देंगे सॉल्व, फिर लिखेंगे 2 4 6 8, है ना, 2 4 6 8। बस आप ऐसे दे देना है, इसको थोड़ा आगे कर लें, यहाँ पर लिख लेते, है ना। आप देखा जाए कि आपको जैसे दिखाई दे रहा है 2 4 6 8, तो इसमें देखिए कि सबसे ये सभी नंबर सबसे नज़दीकी की कौन सी टेबल में, नज़दीकी टेबल में, है ना। मतलब काटने में तो थोड़ा हाई दिखा जाता है, लेकिन एलसीएम में क्या होता है कि जितने नंबर है ना, तो ये नंबर कम से कम एक जोड़ा देखिए, इसमें तो दो, मतलब सभी को देख सकते हैं, ये सभी कौन सी टेबल में है, नज़दीकी टेबल में। तो दिमाग में आप उतना ही सोचिएगा, पहले 2 सोचिएगा, तब 3 सोचिएगा, है ना, 4 5, है कि नहीं। यानी आप दिमाग में पहले थिंकिंग कीजिएगा कि 2 से कटेगा, यानी कितने से इसमें भाग लगेगा, क्योंकि भाग मेथड बना रहे ना, कितने से इसमें भाग लगेगा, लेकिन कौन सी, मतलब कम टेबल में खोजना पड़ेगा। आपको टेबल आते हैं 2 1 जैसे, है कि नहीं, 20 तक। तो उस टेबल में आप देखिए कि मतलब आपको लेकिन सोचना पड़ेगा 2 से कट रहा है, अगर कटेगा 2 से पहले लगेगा। अगर आपको 3, अगर नहीं 2 से कटेगा तो 3 सोचिए, नहीं कि आप 4 से 5 से 6 से सोच लीजिएगा, नहीं, सबसे पहले नज़दीकी सोचिए। तो अगर नज़दीकी वाली संख्या से भाग लग रहा है तो आपको लगाइए, और लगाना ही पड़ेगा, आपको रूल है, लॉ है कि नहीं। तो हम यहाँ इसमें देखते हैं, हम नज़दीकी सोचिए तो 2 से लग रहा है, यानी कि टेबल ये सब जो है ना 2 4 6 8, यानी कि 2 के टेबल में है। तो मैं सोचे कि ये इसमें क्या चीज़ भाग लग जाता है, यानी 2 से भाग लग जाता है इसमें, है ना। तो इसमें 2 से भाग लग जाता है, बहुत आसान तरीक़ों से आप इसको भाग दे सकते हैं, है ना। तो जैसे इसमें 2 से भाग लगेगा, 2 से इसमें भाग देंगे, तो 2 से भाग देंगे तो 2 के टेबल में 2 कितने बार में है, 1 बार में है ना। 4 2 बार में, 6 कितने बार में, 3 बार में, 8 कितने बार में, 4 बार में है। कोमा दे दीजिए, ये कोमा है बाबू, कोमा देना भूलना मत, है कि नहीं। फिर यहाँ से इसको देख लिया जाए। आप देखेंगे ये सब कौन सी खात में है भैया, एक कान से मत लगाइए, एक से अधिक खात से सोचिएगा, है ना। जैसे 2 3 4, ये तो 1, मतलब 1 2 में है, तो 1 2 को छोड़ करके आगे हम टेबल देखा जाता है, नहीं 2 में है तो 2 में तो है, तो एक जोड़ा कम से कम, जैसे ये और ये है। अगर 4 नहीं होता, 2 3 होता, तब नहीं लगाते, कोई खात से नहीं। अगर जिन खात में या जिस खात में अगर एक जोड़ा नहीं है नंबर, तो उस खात से मतलब नहीं लगाइए, है ना। तो लेकिन देखो 2 4 तो है, एक जोड़ा मिल गया मुझे, है कि नहीं। यानी कि 1 2 नंबर ऐसे हैं जो कोई एक खात में है, तो कौन सी खात में, तो 2 में है, 2 के टेबल में तो लगेगा। तो 1 का 1 रखिए, और 2 कान में 2 कितने बार में है, 1 बार में। 3 नहीं है, तो जो नंबर अगर नहीं रहेगा टेबल में, तो आप वैसे का वैसे उतार दीजिए, ठीक। 4 कितने बार में, 2 बार में है, ठीक। अब देख लीजिए यहाँ पर आपको फोकस करना होगा। जैसे 3 और 2 कोई भी टेबल में नहीं है ना। अगर अकेला नहीं 3, मान लो 3 कान में 3 है, 2 कान में 2 है ना। तो मान लिया जाए कि यहाँ पर देख लीजिए कि 3 के टेबल में 3 है और 2 के टेबल में 2 है, तो अकेला है तो इसमें यहाँ पर नहीं लगेगा, है ना, अलग अलग लगेगा। तो अगर अलग है कोई टेबल, एक टेबल में नहीं है ये, खाली मतलब काउंटिंग छोड़ करके, तो समझ लीजिए कि आपको कोई खास से नहीं लगेगा, यहीं पर आपको समाप्त कर दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर क्या कीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक। जैसे कि सिर्फ एक को छोड़ दीजिए, जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं जिससे भाग दिए हैं, भाग को गुना में, मल्टीप्लाई में आप लिख सकते हैं ऐसे, 2 गुने 2 गुने ये 3 लीजिए, है कि नहीं। इसके बाद ये 2 लीजिए, ठीक। इसके बाद इसका गुना कर दीजिए, कितना होगा गुना, 2 दूनी 4, देखो 2 दूनी 4, इतना पढ़िए पहले। आप मल्टीप्लाई आते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ तक 4, फिर 4 कान को 3 बार पढ़िए, 4 तिया 12, 12 कान को 2 बार पढ़िए, 12 दूनी 24, तो यहाँ बराबर देकर को 24 लिख देना है ना, 24 आंसर, ठीक। थोड़ा हम इसको ऐसे कर देते हैं, आगे समझ में। तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप समझ सकते हैं। तो आज एलसीएम क्लास हम दे रहे हैं आपको, बेसिक एलसीएम क्लास। तो कैल्शियम 2 तरीक़ों से होता है, गुणनखंड तरीक़ों से और भाग विधि से, है ना, डिविडेटिव मेथड से। तो ये आपको समझ में आ गया। जैसे अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन में आपको बिल्कुल आसान तरीक़ों से समझ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में अगर मान लिया जाए 3, 6 है कि नहीं, 9 है, ठीक। तो इसको कहता है एलसीएम करने के लिए क्या, यानी एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम कितना होगा। तो इसका एलसीएम बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप सीख सकते हैं। ये 3 है बाबू, थोड़ा अच्छा से लिख दे देता कि आपको समझ में आ जाए, है ना। तो कैसे समझ में, तो यहाँ पर हम डायरेक्टली सॉल्व लिख लेते हैं। जब बनाएंगे ना इसको तो आसान तरीक़ों से बनाएंगे हम, आपको बिल्कुल आसान तरीक़ा से लगेगा। जैसे कि 3, 6, 9, ठीक, यहाँ पर कोमा देंगे, ऐसे लिखेंगे बस। अब लेकिन यहाँ दिमाग में हम ये रखेंगे कि अभी हम जस्ट बोले कि ये 3, 6, 9 कौन सी टेबल में है, नज़दीकी टेबल में। तो हम देख रहे हैं 2 का हम खोजते हैं, तो 2 में तो 1 ही टू है, तो 1 रहेगा तो नहीं लगाएंगे। कम से कम आपको 2 ठुराना चाहिए, 2। तो इसमें 3 है तो और अच्छी बात है, 3 रहे, 4 रहे, 5 रहे, 6 रहे तो और अच्छी बात है। लेकिन नज़दीकी में हम देख रहे हैं 2 में 1 ही ठो है, तो 1 ठो रहेगा तो नहीं लगाएंगे। कम से कम आपको रहना चाहिए 1 से अधिक नंबर, है ना। तो 3 से लग जाएगा, कितना से, तो इसमें 3 से लग जाएगा। अगर 3 से आप सोचते हैं तो इसमें लग जाएगा। मान लिया जाए 3, यानी कि 3 की टेबल में, यानी 3 टेबल में ये सब कुछ है, जितने भी नंबर दिखाई दे रहे हैं सब कुछ है इसमें 3 की टेबल में। तो 3 कितने बार में, 3 से हम डिवाइड करेंगे। इसमें ऐसी संख्या सोचना होगा जो संख्या में ये जितने नंबर दिखाई दे रहे हैं, जितने अंक दिखाई दे रहे हैं 3, 6, 9 वो होना चाहिए, है ना, नज़दीकी वाले में, ज़्यादा वाले में नहीं। तो ये तो 3 में है, 3 की टेबल में है, यानी कि आपको 3 टेबल आते हैं तो आप लगा सकते हैं। 3 में कितना है, 3 एक बार में है। 6, 3 2 जा 6, यानी 2 बार में। 3 3 जा 9, यानी कि 3 बार में है। अब यहाँ पर देख लीजिए कि 2 है, 3 है, तो अलग अलग है, कोई खाते में 2 3 नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ काउंटिंग को छोड़ करके। तो यहीं पर हम ख़त्म करेंगे इसको, है ना। यहाँ पर लिख लेंगे बराबर। इसके बाद जो आप जिससे भाग दिए हैं वो, और 1 को छोड़ करके, सिर्फ 1 को छोड़ देना है। अगर 1 लीजिएगा ना तो फिर उतना ही मल्टीप्लाई में उतना ही हो जाएगा। तो 1 से अधिक है 2, फिर 3। अब इसको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जैसे 3 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा कितना होता है 6, यहाँ तक 6 हुआ। आप 6 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 3 जा कितना होता है 18 होता है ना। आप हिंदी में बोल सकते हैं 3 दूनी 6, 6 हुआ यहाँ तक दिखाई दे रहा है 6। अब 6 कान को 3 बार पढ़ दीजिए, कितना हो जाएगा, तो 6 कान 6 कान 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, तो यहाँ पर 18 लिख लीजिए, है कि नहीं। आपको 18 आंसर हो गया। किताब में कितना हो जाएगा 18 आंसर। ठीक, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको अच्छा तरीका मतलब अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह से। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेंगे। तो क्वेश्चन नंबर चलते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे कि मान लो आपको कोई दे दें, है ना, मान लिया जाए 4, है ना, 8, 12, 16 ये दे दे आपको, बोलेगा एलसीएम कीजिए, है ना। कैसे होगा, तो ऐसे दे दे टीचर, है ना, तो आप घबराना नहीं होगा, आपको बिल्कुल आसान तरीक़ों से बना सकते हैं। यहाँ पर सॉल्व लिख लीजिए, फिर यहाँ पर हम 4, 8, 12, 16 एक बार लिख लेते हैं। इसके बाद डिवाइड करेंगे। कौन सी खात में ये है, नज़दीकी में, तो आप तो समझ में आ जाएगा दिमाग में कि 4, इस तो 4 है, पूरा 4 वाली टेबल है, तो 4 से लगा देते हैं। नहीं, ये ऐसे मत सोचिएगा। ये सोचिए कि ये सब जो है ना छोटी, मतलब कौन सी सबसे छोटी टेबल में है कि नहीं। तो सबसे छोटी तो तुम्हें दिखाई दे रहा है 2, तो 2 से डिवाइड लगाइए, है ना। 2 से तो कितने बार में होगा ये, तो 4 होगा 2 बार में। 8 कितने बार में, 4 बार में। 2 से हम भाग देंगे ना, तो इसका जो भागफल होगा 2, यहाँ नीचे में भागफल लिखा जाता है, इसका भागफल मतलब 12, 6, 16, 8 है कि ना। अब इसको कोमा दे दीजिए। ठीक, इसके बाद फिर से सोचेंगे कि ये सभी कौन सी टेबल में है, मतलब 2, 4, 6, 8। तो सोचते हैं हम क्या बोलें, पहले छोटे सोचिए, तो देखते हैं 2 की टेबल में है, तो 2 की टेबल में था, लगा दीजिए। 2 कितने बार में, 1 बार में, फिर 4 2 बार में, 6 3 बार में, 8 4 बार में। अब ये सोचना होगा कि 1 2 3 4 कौन सी टेबल में है। तो
कम से कम देखो 2 और 4, 3 कोई काउंटिंग को छोड़ करके टेबल में दिखाई दे रहा है तो 2 और 4 है। कौन सी? तो 2 की टेबल में है ना। जो नहीं है तो आपको ऐसे ही रखना पड़ेगा। 2 कितने बार में? एक बार में है। 3 नहीं है तो जो नहीं है वैसे को जैसा है वैसा उतार दीजिए। 4 कितने बार में है? 2 बार में है। ठीक, अब देखो यहाँ पर 3 2 है, सिर्फ 3 2 है, अकेला है, सिर्फ एक को छोड़ करके अलग अलग है, मतलब 3 2 सिर्फ काउंटिंग को छोड़कर बाकी टेबल में नहीं है तो नहीं रहेगा। तो वहीं पर आपको एलसीएम छोड़ देना है, मतलब आगे नहीं मतलब करना है, सिर्फ मतलब गुना करना है बराबर दे करके। तो जिससे भाग दे रहे हैं ना वो सिर्फ गुना में 2 गुने 2 गुने ये 2, फिर ये जो है ना ये 3, फिर जो है ये 2। ठीक, अब इसको क्या करना है समझ में आया? मल्टीप्लाई करना है, गुना करना है। जैसे 2 कान को 2 बार पढ़ी, 2 दूनी 4, 4 कान को फिर 2 बार पढ़ी, 4 दूनी 8, 8 कान के 3 बार पढ़ी है ना। 8 कान के 3 बार होता है 8, मतलब 8 कान के 3 पढ़िए कितना? 8 3 24 है ना। 8 ठीक 8, 8 2 16, 8 3 24, 24 दूना कितना होता है? 24 कान को 2 बार से गुना कर दीजिएगा ना, तो ऐसे गुना कर दीजिएगा। अगर नहीं आता है ऐसे गुना कर दीजिएगा। 4 दूनी 8 और 2 दूनी 4, कितना हुआ? 48 हुआ। कितना? 48। वैसे 24 दूना 48 होता है। तो यहाँ बराबर दे करके आप 48 लिख दीजिए। 48 आंसर लिख दीजिए, यही आपका बुक में आंसर होगा। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ में आ गया होगा। तो अगला वीडियो जो है आपको जीरो वाली एलसीएम बताएंगे। जिन छात्रों को जीरो वाले एलसीएम नहीं आते हैं तो जीरो वाली और गुणनखंड मेथड से बताएंगे उस दिन। ठीक, तो आज हमारी अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगा होगा क्लास तो प्लीज़ मैं उम्मीद करता हूँ ज़रूर हमारी क्लास को मतलब अटेंड कीजिए। अगला क्लास को अटेंड कीजिए। मैं जीरो वाले एलसीएम बताएंगे। जिन छात्रों को जीरो वाले एलसीएम नहीं आते हैं तो वो हमारे के माध्यम से सीख सकते हैं। ठीक, जैसे कि जीरो में क्या है देख लीजिए। जीरो में जैसे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 6 रहेगा, है कि नहीं? कुछ भी हो सकता है। बोलेगा इसका एलसीएम कीजिए, कैसे कीजिएगा एलसीएम? तो एलसीएम बिल्कुल आसान तरीक़ा से बन सकता है। जैसे एक का नहीं लेंगे एलसीएम, लेकिन 0 को कन्वर्ट किया जाता है। जैसे 0 2 6 की को निकालेंगे, इसको सॉल्व कीजिएगा तो बिल्कुल आसान तरीक़ों से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। जैसे कि 2 से लगेगा तो 0 को 0 ही रखेंगे, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3। लेकिन मल्टीप्लाई में आप तो कोई खास नहीं कटेगा। 2 इसके बाद लेंगे गुना में, 0 लेंगे गुना में, लेकिन है ना 1 नहीं लेंगे, 0 को लेंगे 3। कितना हुआ? तो 3 2 जा 6, और 6 को 0 से गुना कीजिए, मतलब 6 को 0 से गुना कीजिए कितना होगा? तो 0 कोई भी संख्या को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो वो 0 ही होता है। क्या होता है? 0 ही होता है। तो यहाँ पर आप दिखाई दे रहा है, बस आपको 0 वाली एलसीएम यही है। तो इससे मतलब अधिक बताएंगे। तो आज हमारे वीडियो यहीं पर हम आपको क्लास ख़त्म करते हैं दोस्तों। अगर थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर कीजिएगा, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेंगे और बेटर तरीक़ा से आप सीखेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।